नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल इतिहास के पन्नों में लिखा है बल्कि उस दौर के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। हम बात करेंगे चंगेज खान और उनके वंशजों के इस्लाम से संबंधों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जिस चंगेज खान ने 13वीं शताब्दी में मुसलमानों पर कहर बरपाया था, उसके वंशजों ने बाद में इस्लाम क्यों अपनाया? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। 13वीं शताब्दी में एक नाम था जो सुनते ही रूह कांप जाती थी, चंगेज खान। वह एक ऐसी ताकत बनकर उभरे थे जिसने एशिया और यूरोप के विशाल क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस्लामिक दुनिया के लिए चंगेज खान किसी कहर से कम नहीं थे। उन्होंने बगदाद जैसे समृद्ध शहर को बर्बाद कर दिया, लाखों मुसलमानों को मौत के घाट उतारा और दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मचाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान का उद्देश्य किसी विशेष धर्म को नष्ट करना नहीं था? उनका मकसद सिर्फ विजय और साम्राज्य की विस्तार था। मंगोल साम्राज्य में सभी धर्मों के लोग शामिल थे, लेकिन चंगेज खान का आदर्श था सिर्फ और सिर्फ सत्ता। मंगोलों का मुसलमानों से संपर्क 12वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। उस वक्त एशिया के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम व्यापारी और बुद्धिजीवी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। मंगोलों ने इन मुस्लिम व्यापारियों से कई सामान खरीदे और उनके साथ व्यापारिक संबंध भी बनाए। 1218 में जब चंगेज खान ने तारिम बेसिन पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने वहां के लोगों को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता दी। यही कारण था कि मंगोलों के शासन में कई मुस्लिम क्षेत्रों ने उन्हें खुलकर अपना समर्थन दिया। चंगेज खान की सेना में मुस्लिम जनरल भी थे जो युद्ध की रणनीति और प्रशासन के मामलों में उनके सलाहकार थे। चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने 1268 में बगदाद पर हमला किया और वह जो तबाही मचाई उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती है। बगदाद की गलियों में लाशों का ढेर लग गया था और दजला नदी का पानी खून से लाल हो गया था। बगदाद के खलीफा मुतस्सिम बिल्लाह को भी इस भयंकर हमले का शिकार होना पड़ा। बगदाद की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने के बाद मंगोलों ने वहां के लोगों के बीच आतंक फैला दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चंगेज खान ने मुसलमानों के खिलाफ यह हमला क्यों किया था? इसका कारण यह था कि चंगेज खान के लिए धर्म एक आस्था नहीं बल्कि एक साधन था, विजय और नियंत्रण का। वहीं धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य के भीतर इस्लाम की ओर एक आकर्षण पैदा होने लगा। इस्लाम से पहले मंगोलों का धर्म था तंगरी, यानी आकाश या प्रकृति की पूजा करना। लेकिन जैसे जैसे मंगोलों का विस्तार बढ़ा और वे मुस्लिम देशों से घिरे, मंगोलों के बीच इस्लाम को अपनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1240 में मंगोल साम्राज्य के एक प्रमुख शासक बरका खान ने इस्लाम को स्वीकार किया। कहा जाता है कि सूफी शेख सैफुल अदीन बरखा जी के प्रभाव में आकर उसने इस्लाम को अपनाया। बरका खान के बाद उनके पोते हलाकू खान ने बगदाद को नष्ट करने के बाद मुस्लिमों से संपर्क बढ़ाया और उनकी सलाह पर कदम उठाए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। मंगोलों ने धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया और कई मंगोल शासक और उनके वंशज मुस्लिम धर्म में दीक्षित हुए। हलाकू के पोते कुबलाई खान ने भी इस्लाम को स्वीकार किया। वहीं जब मंगोलों ने चीन पर कब्जा किया तो वे वहां की सरकारी व्यवस्था को चलाने के लिए मुस्लिमों पर निर्भर हो गए। मंगोल शासक उनके प्रशासनिक कौशल, रसायन विज्ञान और चिकित्सा में निपुणता को समझने लगे और उन्हें अपनी नौकरशाही में शामिल करने लगे। मंगोल साम्राज्य के कई प्रमुख पदों पर मुस्लिम नियुक्त हुए। मुसलमानों का मंगोल साम्राज्य में योगदान सिर्फ प्रशासनिक काम तक सीमित नहीं था। उन्होंने मंगोलों के लिए युद्ध की रणनीतियां तैयार की, निर्माण कार्यों में मदद की और यहाँ तक कि मंगोलों के लिए भविष्यवाणी भी की। मंगोलों ने मुस्लिमों को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखा। इस तरह से मंगोलों ने इस्लाम को अपनाया और इसका कारण सिर्फ युद्ध या आक्रमण नहीं था बल्कि मुस्लिमों के साथ उनके संबंधों की मजबूती थी। अब बात करते हैं चंगेज खान के वंशजों की। चंगेज खान का वंशज तैमूर ने मंगोल साम्राज्य को आगे बढ़ाया और उसके बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर और तैमूर के मुस्लिम पहचान ने मंगोलों के इस्लामिक इतिहास को और गहरा किया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मंगोलों का इस्लाम स्वीकारने का रास्ता बहुत लंबा था और उनके आसपास के मुस्लिम क्षेत्रों ने इस्लाम को एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में अपनाया था। तो दोस्तों, चंगेज खान और उनके वंशजों का इस्लाम से संबंध एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। क्या आप सोचते हैं कि मंगोलों ने इस्लाम क्यों अपनाया? क्या यह उनके लिए एक रणनीतिक कदम था? हमें आपके विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी तरह के और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और जय हिंद।